सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। तो रोज़ की तरह आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला करंट अफेयर जो है वो ये है कि बीजेपी के जो भूपेंद्र पटेल हैं वो उन्होंने गुजरात के सीएम के तौर पर लगातार दूसरी बार शपथ ली। तो बीजेपी भूपेंद्र पटेल sworn in as गुजरात सीएम फॉर द सेकंड consecutive टर्म। भूपेंद्र पटेल टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द सेकंड स्ट्रेट टर्म इन गांधीनगर। तो गांधीनगर में उन्होंने शपथ ली और ये लगातार उन्होंने दूसरी बार शपथ ली। He was administered oath as the 18th Chief Minister of Gujarat by Governor Acharya Devrat। तो इनको जो शपथ दिलाई गई वो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के द्वारा दिलाई गई और जो भूपेंद्र पटेल हैं वो गुजरात के 18वें सीएम होंगे। और इनका जो शपथ समारोह था उसमें नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ अमित शाह, स्मृति ईरानी, मनसुख मांडविया और चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी रूल्ड स्टेट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने भी इनकी शपथ समारोह में हिस्सा लिया। उत्तराखंड प्लान्स जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ इट्स इंडिजिनस बद्री काऊ। तो उत्तराखंड जो है वो उनकी वहां की जो इंडिजिनस काऊ है बद्री, उसके एनहांसमेंट की प्लानिंग कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ बद्री काऊ थ्रू सेक्स सॉर्टेड सीमन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी विद एम टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। तो वो जो एनहांसमेंट है, जेनेटिक एनहांसमेंट, वो इसलिए कर रही है ताकि जो बद्री काऊ है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। ये जो बद्री ब्रीड है, ये जो नाम है बद्री, ये चार धाम जो बद्रीनाथ है उसके तहत पड़ा है इस गाय का नाम। और इट इज फाउंड ओनली इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये सिर्फ जो हिल डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड का, वहां पर पाई जाती है। एंड वॉज अर्लियर नोन एज पहाड़ी काऊ, और इसके पहले इन गायों को पहाड़ी गाय के नाम से जाना जाता था। द कैटल ब्रीड इज स्मॉल इन साइज विथ लॉन्ग लेग्स एंड वेरिड बॉडी कलर। तो ये जो कैटल होता है यानी कि जो गाय होती है ये छोटे साइज की होती है, इनके जो पैर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, ये ब्राउन, रेड, ब्लैक और ग्रे कलर में होती है। द यूनिकनेस ऑफ बद्री काऊ प्रोड्यूसेस इज इंडिजिनस एंड एनवायरमेंट एंड इट ईट्स मेडिकल हर्ब एंड इज अवे फ्रॉम टॉक्सिक पॉल्यूशन। तो अगर हम बद्री गाय की यूनिकनेस के बारे में बात करें तो वो एक तरीके का मेडिसिनल हर्ब खाती है और साथ ही साथ जो पॉल्यूटेंट वाला एनवायरमेंट है उससे दूर पाई जाती है। द मिल्क ऑल्सो हैज रिच मेडिकल कंटेंट। तो जो हमको दूध मिलता है बद्री काऊ से वो काफी ज्यादा रिच होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट में हाई वैल्यू होती है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर रेजिस्टेंस टू डिसीजेस। तो हमारा जो ये जो मतलब बद्री गाय का जो दूध होता है उनसे रोग होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 3 हिमालयन मेडिकल प्लांट्स एंटर IUCN रेड लिस्ट। तो 3 हिमालयन मेडिकल प्लांट्स जो हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में एंटर हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम बात करें अगर तो मेसोट्रोपिस पैलिटा, जिसको हम कॉमनली पटवा के नाम से जानते हैं, एक तरीके की पेनिनियल श्रब है विथ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एंडेमिक टू उत्तराखंड। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो श्रब है सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता है। द स्पीसीज इज थ्रेटेन्ड बाय डिफॉर्मेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो ये जो श्रब है या जो जो हर्ब है ये खत्म होने लग रहा है, इसीलिए रेड लिस्ट में इसका नाम एंटर हो गया है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लीव्स कंटेन स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एंड कैन बी नेचुरल अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट इन द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। तो इसकी पत्तों से जो तेल निकलता है उसके अंदर काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट यानी काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव हो सकता है सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट का, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिटेलेरिया किरोसा Himalayan fritillary is a perennial bulbous herb. It is reasonable to conclude to decline is at least 30% its population over the assessment period, considering the rate of decline, long-term generation length, poor germination potential, high trade value, extensive harvesting pressure and illegal trade. The species is listed as
वल्नरेबल। तो अब जो स्पीसीज है उसको वल्नरेबल जो है घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अब ये जो ये जो श्रब है या जो ये जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, वो एक्सटिंक्ट होने लगा है। तो आपको याद रखना है कि 3 मेडिकल हिमालयन मेडिकल प्लांट, जिनका नाम है मेसोट्रोपिस फेलिता, जिसको पटवा के नाम से जाना जाता है, देन आपका फ्रिटिलैरिया सिरहोसा, और देन आपका डेक्टिलोरिजा हाथागेरिया। तो ये सारे जो प्लांट हैं ये अब रेड लिस्ट, IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हो गए हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 was celebrated on 14th of December। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 14 दिसंबर को मनाया गया। द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th दिसंबर 2022। तो हर साल ये दिवस 14 दिसंबर 2022 को ही मनाया जाता है। द पर्पस इज टू शोकेस द अचीवमेंट ऑफ द नेशन इन द एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। तो मेनली जो पर्पस होता है इस दिवस को मनाए जाने का, वो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो नेशन का अचीवमेंट है, यानी हमारे नेशंस का जो अचीवमेंट है एनर्जी कंजर्वेशन में, उसको दिखाया जा सके। द ओकेजन हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1991 व्हिच इज लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये जो ओकेजन है ये 1991 से मनाया जा रहा है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स द बेस्ट वे टू हैव अ ग्रीनर एंड ब्राइटर फ्यूचर। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE अंडर द पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इन 1991 टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट इन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन व्हाइल मेंटेनिंग देयर प्रोडक्शन थ्रू अवार्ड्स। तो 1991 में जो BEE है उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया था, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, जिसके तहत जिनका भी कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने में, उनको ये अवार्ड दिया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलिगिनम रिकमेंडेड 5 नेम्स टू सेंटर एज एपेक्स कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलिगिनम है उन्होंने 5 नाम दिए हैं सेंटर को, ताकि कोर्ट एपेक्स कोर्ट के जज के लिए। द सुप्रीम कोर्ट कॉलिगिनम हैज रिकमेंडेड द सेंटर द 5 हाई कोर्ट जजेस फॉर अपॉइंटमेंट एज एपेक्स कोर्ट जजेस। The recommendation came after the meeting of 6-member collegium led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud after the elevation of Justice Dipankar Datta, former Chief Justice of Bombay High Court. Current bench strength is 28 as the sanction strength of 34। तो इसके पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अभी जो दीपांकर दत्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और अभी जो बेंच स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो 38 है, और इसके पहले जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो 34 थी। अभी 28 है और इसके पहले मतलब जो मैक्सिमम बेंच स्ट्रेंथ हो सकती है वो 34 हो सकती है। तो अभी भी 6 जजेस की जरूरत है। If the 5 names recommended by the Supreme Court Collegium are notified by the central government, then the bench strength of the court will become 33। तो अगर ये जो 5 नाम सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं एपेक्स कोर्ट जजेस के लिए, अगर ये मान ली जाती है सेंटर के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच स्ट्रेंथ हो जाएगी वो 33 हो जाएगी, यानी 5 नाम और जुड़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ जो होती है उसमें। तो बेसिकली जो नाम है उनका नाम है जस्टिस पंकज मित्तल, चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट, जस्टिस संजय करोल, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, जस्टिस PV संजय कुमार, चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट, जस्टिस आसदुद्दीन अमानुल्लाह, जज पटना हाई कोर्ट, एंड जस्टिस मनोज मिश्रा, जज इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर ये 5 जजेस और मिल जाते हैं एपेक्स कोर्ट जजेस में, तो जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होकर 33 हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस प्रोजेक्ट वर्थ ₹75,000 करोड़ इन महाराष्ट्र। तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिए हैं प्रोजेक्ट जिनकी टोटल वर्थ है 75 करोड़, कहां पे? महाराष्ट्र में। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएम मोदी इनॉग्रेट फेज 1 ऑफ द हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 520 किलोमीटर एंड कनेक्टिंग नागपुर एंड शिरडी। तो ये पॉइंट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। In November, retail inflation eased below 6% for the first time in 2022। तो नवंबर में जो महंगाई भत्ता आया है या जो महंगाई की दर आई है वो 6% से कम आई है पहली बार 2022 में। रिटेल इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो इस बार जो नवंबर में रही है महंगाई वो 5.88 रही है, और जो अक्टूबर में महंगाई दर थी वो 6.77 थी। तो इस साल ऐसा पहली बार हुआ है कि जो महंगाई दर है वो 6% से कम आई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी सुखद बात है।
और द इन्फ्लेशन रेट केम इन द विद इन द टॉलरेंस बैंड। तो अगर मैं टॉलरेंस बैंड की बात करूं, जितना हमारा आरबीआई टॉलरेट कर सकता है इन्फ्लेशन को, वो 2 से 6% के बीच होता है। फूड प्राइसेस व्हिच अकाउंट टू नियरली 40% ऑफ द सीपीआई बास्केट इज टू 4.67 नवंबर कंपेयर्ड विद 7.01 अक्टूबर। रिटेल इन्फ्लेशन हैज बीन अबव द अपर एंड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 to 6%। तो ये कुछ चीजें हैं, चाहे तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। WPI inflation declines to 21-month low of 5.85% in November। तो होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन, जो आपका होल सेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन है, वो 21 मंथ के निचले दर पे पहुंच गया है, जो कि 5.85% इन नवंबर। तो जो WPI इंडेक्स, जो कि होता है आपका होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन, कम होते होते पहुंच गया है 21 मंथ के सबसे लो में, जो कि है आपका 5.85%। आफ्टर रिमेनिंग इन डबल डिजिट्स फॉर 19 मंथ। तो पिछले 19 मंथ से ये डबल डिजिट में था, तो ये भी एक काफी सुखद बात है। इसके पहले जो इन्फ्लेशन था नवंबर में 14.87 था 2021 में, और इस साल जो इन्फ्लेशन है WPI का, वो ओनली 5.85% है। Decline in the rate of inflation in November 2022 is primarily contributed to the prices of food articles, basic metals, textiles, chemicals, and chemical products, and paper products as compared to the corresponding month of the previous year. Ex-Vice President Venkaiah Naidu receives SIES Award for Public Leadership। तो जो एक्स प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनको SIES अवार्ड मिला है पब्लिक लीडरशिप की। अगर मैं आपको SIES का फुल फॉर्म बताऊं, तो उसका फुल फॉर्म होता है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इवेंट हेल्ड एट चानमुख कनाडा ऑडिटोरियम, किंग सर्कल इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। जो सीस की सेटअप किया गया था, वो 1932 में किया गया था वेंकटेश्वरन में, MV वेंकटेश्वरन के द्वारा मुंबई में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड डिजिटाइजेशन हब्स इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम इनका याद रखना है। उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट की 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिजिटाइजेशन हब्स का उड़ीसा में। और विद द इनॉग्रेशन अ टोटल ऑफ 15 DCDH हैव नाउ बीन फंक्शनल। तो इस ये 10 इनॉग्रेशन के बाद अब जो 15 DCDH क्या होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब। तो अब टोटल जो DCDH हो गए हैं, वो 15 हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कहां कहां पे ये हब मौजूद हैं। WHO नेम्स श्री जेरेमी फरार एज इट्स न्यू चीफ साइंटिस्ट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर जेरेमी फरार को विल बिकम इट्स न्यू साइंटिस्ट। तो जो जेरेमी फरार हैं, वो अब नए साइंटिस्ट बन जाएंगे WHO के। करेंटली डायरेक्टर ऑफ द वेलकम ट्रस्ट, डॉक्टर फरार विल ज्वाइन WHO इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023। इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट्स हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट रन। तो इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट ट्रायल को। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड अ joint hypersonic vehicle trial along with the headquarters integrated defense staff, according to the country premier space research agency. The joint hypersonic vehicle trial matched with the predetermined targets. The hypersonic vehicle, based on the state of the art technology, is capable of delivering military response over the long distance by rapidly reaching space. India is also developing new indigenous dual capable hypersonic cruise missile as part of hypersonic technology of demonstrator vehicle program. The missile will be capable of firing conventional weapon as well as a nuclear weapon। तो काफी अच्छी बात है, जो ये हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट रन हुआ है, इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो एक काफी सुखद बात है हमारे लिए। तो आज के करंट अफेयर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको चीजें बताई आपको पसंद आई होंगी। कोई भी सुझाव या कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज comment on the comment box. Please make sure that you are joining our telegram channel @infinity education AEJ। आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जो ये सेशन है उसकी PDF भी मिल जाएगी। और प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल and don't forget to press the bell icon, because if we update any of the video, you will get the instant notification. Thank you so much for the time. All the best. Have a great day and keep smiling.